तो गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व के अंदर कांग्रेस का सफाया तय है। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की जननी तो रही है, और ये सत्य है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, और गोविंद सिंह डोटासरा जैसे लोगों के नेतृत्व के अंदर ही राजस्थान में भ्रष्टाचार पनपा। एक बड़े कार्यक्रम में, शिक्षकों के कार्यक्रम में पूछा था क्या शिक्षा विभाग में ट्रांसफर कैसा लिया जाता है, वहां पर 70% लोगों ने हाथ खड़े करके कहा था कि हाँ साहब, हमसे बिना पैसे काम नहीं किया जाता, शिक्षा विभाग में हमसे पैसा लिया जाता। और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष और उसके बाद में प्रमोट कर करके इनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। पार्टी ने प्रमोशन कर दिया इनका। गहलोत साहब के पिछले कार्यकाल के अंदर जिस तरीके से भ्रष्टाचार की सीमाएं पार हुई है, उससे तो राजस्थान पूरे देश के अंदर शर्मसार हुआ है। कांग्रेस का दुर्भाग्य कि ऐसे लोगों को प्रमोट कर, तो यहाँ अच्छे लोगों की पहचान नहीं है। यहाँ पर तो जो भ्रष्टाचार करेगा वो अच्छे पद पाएगा। मैं बयान नहीं कर सकता कि किस तरीके से इन्होंने लोगों का खून किया। राजस्थान की सियासत में अगर कलंक के नाम पर किसी को देखा जा रहा है आज, तो वो गोविंद सिंह डोटासरा को देखा जा रहा है, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा ने भाषा का सारा स्तर जो है वो खो चुके हैं। और कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस एक नेता को लेकर बहुत ज्यादा परेशान भी नजर आती है, क्योंकि हद से ज्यादा लगातार ही जो विकास के काम है उसमें किसी न किसी तरीके से अवरोध वो लगाते रहते हैं। आज गोविंद सिंह डोटासरा पर बात करने के लिए मेरे साथ राम अवतार मीणा जी हैं, जो किसान मोर्चे पर भी बहुत जबरदस्त काम करते रहे हैं। इसके साथ साथ तमाम सारे जो सवाई माधोपुर समेत दूसरे तमाम सारे इलाके हैं उसमें बहुत सारा काम करते रहे हैं, पर्यावरण से रिलेटेड बहुत काम करते रहे हैं, और सामाजिक काम भी बहुत ज्यादा करते रहे हैं। भाजपा के बहुत ही ज्यादा कर्मठ कार्यकर्ता, आरएसएस के बहुत ही ज्यादा कर्मठ सिपाही ही हैं राम अवतार मीणा जी। सर, गोविंद सिंह डोटासरा अपनी सरकार में तो उन पे बहुत कलंक लगे ही लगे। विपक्ष में आने के बाद उन्होंने जो सबसे ज्यादा कलंकित विधानसभा को तब किया जब विधानसभा अध्यक्ष को लेकर क्या कुछ नहीं बोला। क्या लगता है आपको, इस तरह के नेता राजनीति का स्तर कहां ले जा रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका वरुण जी सर। आज जो लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है, ऐसा हमारा पवित्र सदन और उसके माननीय अध्यक्ष, उन पर जिस तरीके से माननीय डोटासरा जी ने जिस भाषा का प्रयोग उन्होंने किया, मैं तो उन शब्दों का अपने मुख से उच्चारण भी नहीं कर सकता, मैं उन शब्दों को अपनी जबान पर लाना नहीं चाहता। एक सभ्य राजनेता के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, एक चरित्रवान नेता के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, इस हिंदुस्तान की राजनीति में, राजस्थान की राजनीति में तो वाजिब नहीं है। लेकिन उन्होंने अपनी घटिया मानसिकता का परिचय देते हुए जिस तरीके से सदन पर और माननीय आसन पर जो लांछन लगाया है, वो उनका एक बहुत कुत्सित प्रयास है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में, राजस्थान की राजनीति में, हिंदुस्तान की राजनीति में देखा जाए तो गोविंद सिंह डोटासरा जैसे व्यक्ति कलंक है। ये इस बात को हम मन से स्वीकार करते हैं। और जो पवित्र सदन है उसके अंदर उनके भी माननीय सदस्य कई पहली बार निर्वाचित होकर के आए हैं, कई पार्टियों के नए सदस्य निर्वाचित होकर के आए हैं। वो एक सीनियर लीडर है, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, शिक्षा मंत्री रहे हैं, और शिक्षा मंत्री जैसा बहुत ही पवित्र जिम्मेदार महकमे का निर्वहन वो कर चुके हैं। पार्टी के प्रेसिडेंट है, गाइडर है, और उसके बावजूद में नए सदन में आने वाले लोगों को वो क्या सिखाना चाह रहे हैं, क्या सीख देना चाह रहे हैं, क्या अपनी पार्टी के नए जो यूथ वर्कर आ रहे हैं, यूथ लीडर्स आ रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, राजस्थान की राजनीति में क्या संदेश देना चाहते हैं? तो गुंडागर्दी है, जाहिर तौर पर गुंडागर्दी है। और जब बीजेपी ने एक बड़ा स्टेप उठाया और एक कार्यकर्ता को सीएम बनाया, तो यही गोविंद सिंह डोटासरा थे जो उनके लिए क्या कुछ नहीं बोल रहे थे। वो वहां से उनकी अभद्रता शुरू हुई थी, जो अब सदन में आकर अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई, जब उन्होंने सदन के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को क्या कुछ नहीं बोला। अगर इनके इतिहास को देखा जाए गोविंद सिंह डोटासरा के, तो इन्होंने अपनी सरकार में भी कोई कम कारनामे नहीं किए। आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। इनकी सरकार के कारनामों को ले लें, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी जब पहली बार विधायक बने और पहली बार मुख्यमंत्री बने, तो भारतीय जनता पार्टी का कैडर है,
और वो किसी भी कार्यकर्ता को बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी भेदभाव के कहीं से अर्श से उठाकर फर्श से उठाकर अर्श पर भारतीय जनता पार्टी पहुंचा सकती है। तो ये काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। जब पहली बार मुख्यमंत्री जी माननीय भजनलाल जी को बनाया तो उन पर भी कई प्रकार की छीटाकशी इन्होंने करी थी बिल्कुल। और अपने चरित्र को उजागर किया था इन्होंने, क्योंकि इनकी पार्टी की बस की बात तो है नहीं, ये तो करते नहीं ऐसा काम। वहां तो चरण चुंबन ही चलता है, वहां तो चरण चुंबन चलता है, वहां तो केवल वंशवाद चलता है, वहां तो केवल परिवारवाद चलता है, वहां तो केवल एक व्यक्ति दो व्यक्ति की भक्ति चलती है। तो यहाँ कार्यकर्ता का जैसे निर्माण करके संगठन उठा करके उसको मुख्यमंत्री जैसे गरिमामय पद पर बैठा देता है तो उनकी भी इनको टेंशन होती है। ये कुछ करते नहीं, दूसरा कोई करता है तो उसके लिए भी टेंशन पैदा करते हैं। कहाँ गोविंद सिंह डोटासरा जी का कहाँ पर विवादों में नहीं रहे, तो हर जगह विवादों में रहे। इनकी सरकार के अंदर जब सरकार में पेपर लीक हो रहे थे, 15-15 लाख रुपए में पेपर बिक रहे थे, और हमारे कई सारे लीडर्स जो है, माननीय सतीश पूनिया जी जो पार्टी के हमारे प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी जो सड़क पर लड़ रहे थे, ऐसे बहुत सारे हमारे कई इशूज को लेकर के गोविंद सिंह डोटासरा जी के खिलाफ मोर्चा खोल रही थी हमारी पार्टी। हम भी संगठन में थे, किसान मोर्चे के प्रदेश के मंत्री रहे, हमने भी कई सारे इशूज पर इनको घेरा और इनके सीकर में जाकर के भी हमने बहुत बड़ा किसान सम्मेलन किया 25,000 लोगों का। तब इनकी चूल्हे हिल गई थी उसी समय, और इनके करप्शन के चर्चे इनके खुद के विधानसभा क्षेत्र के अंदर चर्चे थे। हम जब 5 दिन वहां रह करके सम्मेलन की तैयारी करी, उस समय हमको महसूस हो गया था कि गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व के अंदर कांग्रेस का सफाया तय है। तो भ्रष्टाचार में तो इन्होंने कोई सीमा ही नहीं रखी। मतलब जब इनका शिक्षा मंत्री का कार्यकाल था तो सुनने में आता था कि ट्रांसफर की हर फाइल मंत्री जी के घर से ही गुजरती है। बिल्कुल सही कहा आपने, सही कहा। ट्रांसफर की क्या, पोस्टिंग की क्या, इंटरव्यूज में क्या, और तो और मैं क्या कह रहा हूं कि नहीं आप तो संविदा कर्मी तो को नहीं छोड़ा इन्होंने, संविदा कार्मिकों से भी इन्होंने रिश्वत का पैसा लिया उस समय। और यह सत्य है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, और गोविंद सिंह डोटासरा जैसे लोगों के नेतृत्व के अंदर ही राजस्थान में भ्रष्टाचार पनपा। लेकिन बड़ी बात यह है राम अवतार जी कि इस सब चीजों के होने के बाद भी उनको प्रमोट किया जाता है। आपको याद होगा जब एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने क्या पूछा था सारे शिक्षकों से। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। और इनके शिक्षा मंत्री रहते हुए माननीय गहलोत साहब ने एक बड़े कार्यक्रम में, शिक्षकों के कार्यक्रम में पूछा था क्या शिक्षा विभाग में ट्रांसफर में पैसा लिया जाता है। वहां पर 70% लोगों ने हाथ खड़े करके कहा था कि हाँ साहब, हमसे बिना पैसे काम नहीं किया जाता, शिक्षा विभाग में हमसे पैसा लिया जाता। और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष और उसके बाद में प्रमोट कर करके इनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, पार्टी का प्रमोशन, पार्टी ने प्रमोशन कर दिया इनका। तो यहाँ अच्छे लोगों की पहचान नहीं है। यहाँ पर तो जो भ्रष्टाचार करेगा वो अच्छे पद पाएगा। इससे तो ये साफ होता है कि जो भ्रष्टाचार करके पैसा आ रहा है वो चैनलाइज होकर सबको बट भी रहा है। ये बट भी रहा होगा। ये इनका मैं ये बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की जननी तो रही है। हम तो वहां से इतिहास, राजीव गांधी जी से लेकर के पूरा इतिहास देखते हैं, वो फोर्स कांड से लेकर के 72 घोटाले उसमें यूपीए सरकार में हुए, और उसके बाद में गहलोत साहब के पिछले कार्यकाल के अंदर तो जिस तरीके से भ्रष्टाचार की सीमाएं पार हुई है, उससे तो राजस्थान पूरे देश के अंदर शर्मसार हुआ है। और नौजवानों का जिस तरीके से इन्होंने भविष्य गर्त में मिलाया, उससे मन की पीड़ा जो है, हमारे जवानों की पीड़ा ले लो, किसानों की पीड़ा ले लो, राजस्थान के आम आदमी की पीड़ा ले लो, मैं बयान नहीं कर सकता कि किस तरीके से इन्होंने लोगों का खून पिया। मैंने देखा है कि बहुत छोटे छोटे इलाकों में राजस्थान के घूमते हैं आप, हर तबके के लोगों से मिलते हैं। ये जो पेपर लीक हुए, ये जो एसआई भर्ती में नकली पुलिस वालों को अब चयनित कर लिया गया था, इससे कितने घर तबाह हुए, कितने माँ बापों के कर्ज लिए हुए उम्मीदें पूरी तरह से उनकी खत्म हुई। और जी इस कांग्रेस सरकार ने, पिछली कांग्रेस सरकार ने गरीबों के सपनों को चौपट करने का काम किया है, नौजवानों के सपनों को तोड़ने का काम किया है, गरीब माँ बाप के घरों को बर्बाद करने का काम किया है, राजस्थान के उभरते हुए नौजवानों के सपनों को चकनाचूर करके राजस्थान को बर्बाद करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया था। किस तरीके से गलत तरीके से चयन हुए एसआई भर्ती को इन्होंने सही साबित करके उनको नियुक्तियां दे दी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने संघर्ष करके उनको उठा करके, मुद्दों को उठा करके सदन में, सड़क पर, विभिन्न जगहों पर उठा करके और राजस्थान के नौजवानों को न्याय दिलवाने का काम किया। और कई सारे लोग पकड़ में आए,
और बड़े लोग भी पकड़ में आएंगे, लेकिन उनको जिस तरीके से इन्होंने बचाने का उसमें काम किया था, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भजनलाल जी की सरकार है, ये मजबूत लोगों की सरकार है, ये एक को भी नहीं बख्शेगी। जितने भी लोग इसमें शामिल थे वो मारे जाएंगे, पकड़े जाएंगे। जिस तरीके से नौजवानों के सपनों को चकनाचूर किया, इनको पता नहीं है किस तरीके से राजस्थान का गरीब मजदूर किसान अपने खून और पसीने से धरती को सींच करके, अन्न उगा करके, पत्थर को पीट करके, पत्थर से पसीने पसीना हो करके किस तरीके से अपने बच्चों को, अपने नौनिहालों को कोचिंग सेंटरों में पढ़ाते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, अच्छी शिक्षा दिलवाते हैं, RSIS की तैयारियां करवाते हैं, अध्यापक बनने की, और अपने बच्चों के भविष्य को, अपने परिवार के बच्चों के भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए किस किस तरीके से वो कोहलू के बेल की तरह मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनके दर्द को इन्होंने नहीं समझा, उनके जवानों के सपनों को चकनाचूर किया। राजस्थान की जनता ने सब कुछ देखा और कांग्रेस को और कांग्रेस के नेताओं को सबक सिखाया और सड़क पर ले आए। यही वो दर्द है जो कहीं ना कहीं गोविंद सिंह डोटासरा समेत कांग्रेस का दिया हुआ है, जो उन परिवारों, उन गरीबों के दिल पे लगा है। वो शायद ऐसे ही नेता समझते हैं जो ग्राउंड के नेता है, और कहीं ना कहीं ये दर्द बहुत गहरा है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके बताएं। देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।